हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर के ऊपर डिस्कस किया था। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर डिस्कस किया बेटा, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, करंट, ट्रफ इन डेफिनेशंस को पढ़ा था, वेव नंबर को भी पढ़ा था बेटा। आज हम क्या करते हैं बेटा, आज हम इस रिलेशनशिप को देखते हैं जो हमारे पास है किस किस के बीच में, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में। जो रिलेशनशिप आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो किस किस के बीच में पढ़ने जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर के बीच में। बेटा ये रिलेशनशिप ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है बेटा। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, सी बाई लैम्बडा के बराबर होता है। कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बेटा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होती है बेटा। बेटा जो आपकी c है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जो आपकी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कंसीडर की जाती है बेटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा इसको हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर क्यों माना, तो बेटा हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर एक पोस्टुलेट में एक पॉइंट बोला था कि these radiations are travel as the speed of light। कि ये जो रेडिएशन है वो लाइट की स्पीड के साथ ही क्या करती है बेटा, ट्रैवल करती है। हम बोल सकते हैं बेटा कि इन रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो स्पीड किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है बेटा। और लाइट की स्पीड कितनी होती है बेटा, लाइट की स्पीड ये होती है बेटा आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी उनकी भी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बेटा ये जो वेलोसिटी है आपको रिमाइंड होनी चाहिए, हर न्यूमेरिकल के अंदर हम c की वैल्यू यानी कि इस वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो हम हमेशा क्या रखेंगे बेटा, वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखेंगे बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ से ये क्या है बेटा, आपकी न्यू का मतलब क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी होगी। ये कौन होगी बेटा, आपकी वेवलेंथ होगी। और ये कौन होगी बेटा, आपकी वेलोसिटी होगी। यानी कि इसका मतलब रिलेशनशिप इन के बीच में आगे बेटा, इन दोनों के बीच में आगे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। अब थर्ड रिलेशनशिप किसके बीच में लेकर आनी है बेटा, वेव नंबर के बीच में। तो हमने पढ़ा था बेटा कि वेव नंबर को किसके रिप्रेजेंट किया जाता है, न्यू बार से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। और जो वेव नंबर होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, रेसिप्रोकल हो। वेवलेंथ के क्या होता है बेटा, वो रेसिप्रोकल होता है। अब यहाँ से देखिएगा बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ से ड्राइव करके लिखना चाहता हूँ मैं क्या लिख दूं बेटा कि न्यू इज इक्वल टू c × 1/λ लिख सकता हूँ बेटा। इस लैम्बडा को मैंने 1/ लिख दिया, पहले भी अपॉन था, ये भी अपॉन है। अब 1/λ क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका वेव नंबर। 1/λ क्या कहलाता है बेटा, आपका वेव नंबर। तो आपकी नई रिलेशनशिप क्या बन जाएगी कि न्यू इज इक्वल टू c × न्यू बार। ये आपकी क्या आ गई बेटा, नई रिलेशनशिप आ गई। तो आपको दो रिलेशनशिप याद रखनी है बेटा, एक तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में तो ये होती है बेटा, और दूसरी फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर में ये होती है बेटा। क्लियर है। अगर आपको ये इक्वेशन याद है तो इस इक्वेशन के आधार पर आप अपने न्यूमेरिकल को क्या कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे बेटा। चलो मैं इस रिलेशनशिप को क्या करता हूं, साइड में पुट कर देता हूं बेटा, साइड में रख देता हूं, ताकि हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इन रिलेशनशिप को बार-बार रिमाइंड करेंगे तो याद हो जाएगी। तो ये तो न्यू इज इक्वल टू पहले रिलेशनशिप आपकी न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्बडा। फर्स्ट रिलेशनशिप तो आपकी ये बेटा, और सेकंड रिलेशनशिप आपकी है बेटा कि न्यू इज इक्वल टू c × न्यू बार। क्लियर है। चलो अब फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं बेटा। इन्हीं रिलेशनशिप के आधार पर आपका पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कुछ बोला गया पहले क्वेश्चन के अंदर, पढ़िएगा। A yellow light emitted from a sodium lamp। आपका कोई एक सोडियम लैंप है, उस सोडियम लैंप के द्वारा येलो लाइट को क्या किया गया बेटा, इमिट किया गया है। यानी कि सोडियम का कोई लैंप है, उस लैंप के द्वारा किसको छोड़ा गया है बेटा, एक येलो कलर की लाइट को छोड़ा गया है। हैज ए वेवलेंथ 580 नैनोमीटर। और जो लाइट छोड़ी गई है बेटा, जो येलो कलर की जो लाइट छोड़ी गई है, उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितने बेटा, 580 नैनोमीटर है। तो आप कैलकुलेट करके बताइएगा कि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और उस लाइट का वेव नंबर क्या होगा। क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक सोडियम लैंप के द्वारा येलो लाइट को छोड़ा गया है,
और उस येलो लाइट की जो वेवलेंथ है वो 580 नैनोमीटर है। तो आप उस लाइट की फ्रीक्वेंसी और क्या वेव नंबर को क्या करो बेटा कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले क्या गिवन बेटा आपको वेवलेंथ गिवन है। तो वेवलेंथ कितनी गिवन बेटा, तो आंसर देखिएगा इसका हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा वेवलेंथ किसके द्वारा रिप्रेजेंट होते थे, लैम्बडा के द्वारा। कितनी गिवन है ये 580 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा बेटा 580 into 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। बेटा ये आगे सॉरी मीटर होते थे 10⁻⁹ मीटर हो गया बेटा। अब आपने क्या करना है बेटा, आप इसको कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे, तो फ्रीक्वेंसी, और एक क्या कैलकुलेट करोगे बेटा वेव नंबर। तो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये है बेटा फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, न्यू ये बराबर होगी c बाय लैम्बडा, c अपॉन लैम्बडा। बेटा c की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बोली है, c क्या है बेटा आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो वैल्यू क्या होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 580, लैम्बडा की वैल्यू है 580 × 10⁻⁹ मीटर। ये -9 नीचे ऊपर जाकर किसका हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया 3/580 × 10⁻⁻17 और मीटर से मीटर कैंसिल होकर यूनिट क्या बच गई बेटा आपकी सेकंड पर सेकंड, सेकंड इनवर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको क्या करो बेटा सोल्व कर लो। जैसे आप इसको सोल्व करते हो तो इसकी कैलकुलेशन आएगी बेटा आपकी 5.1 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये आ गई बेटा आपकी क्या फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के साथ साथ कैलकुलेट क्या करना है बेटा वेव नंबर भी कैलकुलेट करना है। तो जब आप वेव नंबर को कैलकुलेट करोगे तो वेव नंबर क्या होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो जब वेव नंबर को आप कैलकुलेट करोगे न्यू बार तो किसके बराबर होगा बेटा 1 अपॉन लैम्बडा के बराबर होगा। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 580 × 10⁻⁹ मीटर। ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा कितनी, तो न्यू इज इक्वल टू 10⁻⁹ अपॉन 580 और मीटर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा मीटर इनवर्स हो जाएगा। जब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू आती है बेटा आपकी न्यू इज इक्वल टू 1.7 × 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, 6 मीटर इनवर्स। तो आपने क्या कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ से क्या कैलकुलेट की फ्रीक्वेंसी और उसके साथ साथ क्या कैलकुलेट करता है वेव नंबर। फार्मूला आपका ये रहेगा बेटा कि फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी है तो आपको दो चीज नोन होनी चाहिए। एक तो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये हमें ऑलरेडी पहले से ही नोन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ क्या नोन होना चाहिए बेटा यहाँ से हमें वेव लेंथ। तो अगर हमें वेवलेंथ नोन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी, और सेकंडली अगर वेवलेंथ नोन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा वेव नंबर। दोनों चीज हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट। और सेकंड क्या है बेटा अगर वेव नंबर गिवन है फ्रीक्वेंसी की बजाय वेवलेंथ की बजाय अगर क्या गिवन है बेटा वेव नंबर गिवन है तो वेव नंबर की सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं उस लाइट की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या कुछ बोला गया है देखिए बेटा।